हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरे दिल से और मैं अगस्टिन मुश्ताक पूरे एक हफ्ते के बाद आपको फिर से वेलकम करता हूं आपके यू शो पूरे दिल से में। करेंगे बहुत सारी बातें क्योंकि आज का शो बहुत अच्छे टॉपिक पर हम लेकर आए हैं, वो भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है। लेकिन चलते हैं पहले टीम की तरफ। हैरी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा पिछला सारा वीक? बहुत अच्छा, और इसी सोच में गुजरा कि हम आगे जो काम करने को है या जो आगे टॉपिक है उस पर काम करें। और आपने तो कुछ ज़्यादा ही सोचा होगा क्योंकि DIY भी करना होता है, साथ में बातचीत भी करनी होती है। मारिया, क्या हाल है आपका? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं ठीक, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल जनाब, हम हमेशा ये दुआ करते हैं आप हमेशा ठीक रहें क्योंकि ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज का बहुत खास टॉपिक है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन करते हैं आगाज़ एक अच्छी सी स्टोरी से। एक बच्चा 11 फरवरी 1847 में पैदा होता है। अमेरिका के एक शहर में, एक गांव में बच्चा पैदा होता है। बताया जाता है कि वह बच्चा बहुत गरीब घराने में पैदा होता है और बचपन से ही उस बच्चे का जो सेंस होता है ना, माइंड बहुत आउट क्लास होता है। मतलब एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा शार्प होता है। लेकिन लोग, क्योंकि लोगों की सोचें का तो जवाब ही नहीं होता, लोग सोचते हैं कि शायद वो बच्चे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बिल्कुल एबनॉर्मल है। तो जब बारी आती है बच्चे के स्कूल जाने की, तो स्कूल वाले उसे ले तो लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि स्कूल वाले उस बच्चे को एक लेटर देते हैं कि ये जाकर अपनी मामा को देना। जब वो बच्चा घर आता है तो वो अपनी मामा को लेटर देता है, और जब वो मामा लेटर पढ़ती है तो उसकी मामा बहुत रोती है। और वो क्यों रोती है? उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, या आपके बच्चे का सेंस इतना काम नहीं करता, लिहाजा हम इसे नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मामा का यहाँ पे हमें बहुत अच्छा किरदार नज़र आता है। जब बच्चे ने पूछा मामा आप क्यों रो रही हैं, तो मामा ने उस बात को कैसे कवर किया। मामा ने कहा कि बेटा, इस लेटर में लिखा हुआ कि आपका बच्चा इतना शार्प है कि हमारे पास ऐसे टीचर नहीं कि हम इसे पढ़ा सकें, लिहाजा आप खुद इस बच्चे को पढ़ाएं। बिल्कुल। तो मामा ने फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस बच्चे को पढ़ाया 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 और वो बच्चा उस लेवल पर आ गया कि मैं समझता हूँ जब तक दुनिया रहेगी उस बच्चे को हमेशा याद रखा जाए। थॉमस एल्वा एडिसन, बिल्कुल थॉमस एल्वा एडिसन। यकीनन आपने पहले भी उनका सुना होगा, और आज हमने ज़रूरी समझा कि जिस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं हम आगाज़ ही उनसे करें। और मैं समझता हूँ थॉमस एल्वा एडिसन के इतने सारे काम हमें नज़र आते हैं। सबसे बड़ी तो ये कि आपको हमारे सेट पे पीछे बहुत सारी लाइट नज़र आ रही है इसके पीछे सारा का सारा क्रेडिट जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को। सो वही बात है कि उन्होंने एक ऐसी अपनी पहचान बना ली कि मैं समझता हूँ जब तक ज़मीन पर लाइट, ये रोशनी वाली लाइट है, बल्ब वाली लाइट मौजूद है, हमेशा दुनिया उन्हें याद रखेगी। और कैसा मैं समझता हूँ एक ऐसी उन्होंने पहचान बना ली, जब उनकी डेथ हुई 1931 में, तो पूरे अमेरिका में उनकी याद में लाइटें बंद कर दी गई। इतनी अच्छी पहचान। सो जनाब, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि अपनी पहचान को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपनी पहचान को पहचान लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगियों में एक, मैं समझता हूँ, कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हमने कुछ करके ही जाना है। तो लाजमी है आज हम सीखेंगे कि हम अपनी पहचान को किस तरह पहचान सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी है अपनी पहचान को पहचानना। क्या कहेंगे यार किसके बारे में? अगस्त में इसी स्टोरी को लेते हुए कहूँगा कि सर थॉमस, अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो बज़ाहिर वो लोग उन्हें कहते थे कि वो एबनॉर्मल, बिल्कुल। हालांकि पीछे उसके ये था कि उनकी सोच बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग, बहुत शार्प, उनका दिमाग बाकी बच्चों से तेज था। कहने के सुपर नेचुरल तौर पर ही खुदा ने उनको ब्लेस किया। और वहाँ पे उनकी माँ का किरदार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर तो उनकी माँ उसको वही एज इट इज वही लेटर बताती कि इसमें ये लिखा है आपका बेटा एबनॉर्मल है, तो शायद आज दुनिया ना जानती थॉमस एल्वा एडिसन को। बिल्कुल। लेकिन उसकी माँ का किरदार हमें इतना अच्छा हुआ नजर आता है। बेसिकली हम शनाख्त पे बात कर रहे हैं, तो माँ बाप जो है हमारी शनाख्त को बनाते हैं। जब हम बचपन ही में छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी शनाख्त को बिल्ड करने में। बिल्कुल। इसी तरह हमें एडिसन की माँ का हमें किरदार नजर आता है कि उन्होंने किस तरह, उन्हें कहा कि आप हम टीचर कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, आप इसके लिए और अच्छे टीचर्स फाइंड करें। तो वहाँ उसकी माँ का किरदार अच्छा नजर आता है कि किस तरह उसकी माँ ने उसकी शनाख्त को बनाया। आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद। वही बात है जनाब। मारिया, क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और हमें अपनी शनाख्त को पहचानना आना चाहिए कि हम दूसरों के कहने पे अपनी पहचान को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गलत नेगेटिव थॉट रखते हैं तो उसी को सोचते हुए हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपनी पहचान को उनके मुताबिक कहने के मुताबिक चेंज कर लेते हैं ना। तो इन द एंड बस
बस ये मैं ये कहूँगी कि इंसान की पहचान जो है ना वो लिबास से नहीं होती है, लिबास से, ठीक है। उसकी पहचान एक अच्छे अखलाक से होती है, उसके अच्छे रवैये से होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अगरचंद इस टॉपिक पे सिर्फ इतना सा बोलूँगी, लाइक इट इज़ सेड कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारे सोसाइटी, एजुकेशन एंड पेरेंट्स से मिल के लाइक हमारी बनती है एक आइडेंटिटी। बट आई सीरियसली ऑफेंसिड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से तो समझ आता है, हमारी एजुकेशन से समझ आता है, बट आवर सोसाइटी इज़ नॉट दैट गुड कि हमारी लाइक आइडेंटिटी को लाइक बना सके। हमारी सोसाइटी में ही वो लोग होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपा देते हैं। हमारी सोसाइटी में ही वो लोग होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को बिल्कुल दबा के रख देते हैं। लाइक हमें इतना डिसएग्रीमेंट्स मिलती है हमारी आइडेंटिटी के उठाने वाले भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, बिल्कुल अच्छे बुरे होते हैं लाइक नॉर्मली, बट ज्यादातर हमें यही लोग या ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी पे बिल्कुल यही हमें जो हम गिरा बात देते करते हैं हैं। कि हमें खुद से आना चाहिए कि हमें अपनी खुद से पहचान आना पहचान चाहिए। इसीलिए आई थिंक सो कि सोसाइटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस जो दी जानी चाहिए वो हमारे पेरेंट्स, हमारी एजुकेशन पे होनी चाहिए, बिकॉज शायद सोसाइटी से ज्यादा हमें वो इन्फ्लुएंस करते, लाइक हमें वो बढ़ाते हैं अपनी लाइक हमारी आइडेंटिटी के लिए, वो हमें प्रिपेयर करते हैं कि हमें कैसे सपोर्ट लाइक कैसे अपनी आइडेंटिटी शो आउट करनी चाहिए। और अगर हम सोसाइटी को ही कंसर्न करते हुए अगर हम देखें नेशनल एस्पेक्ट से, तो हमारा कल्चर एक तरह से हमारी शिनाख्त बनता है। अगर नेशनल एस्पेक्ट से देखें तो जो हमारा कल्चर होता है, हमारा माहौल, बेसिकली कल्चर होता है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, वो भी हमारी शिनाख्त को बताता है। इंसान देख के हुलिये से, उसके कपड़ों से, उसके शक्ल को देख के एक नेशनल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, जान लेता है कि ये किस मुल्क से या किस कौम से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि सब नहीं कुछ, फिर कह रहा हूँ सब नहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने पैसे को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, वही हमारी पहचान है, कि हम बहुत मालदार हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है जो किसी और के पास नहीं, और यही मेरी पहचान है कि मैं बहुत रिच हूँ। तो आइंस्टाइन यहाँ पर बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं, यकीनन आपने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, फिर से दोहरा देता हूँ। आइंस्टाइन कहते हैं कि कामयाबी हासिल करें पैसे के लिए नहीं, बल्कि कामयाबी हासिल करें अपनी पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल जनाब, पैसे से हमारी पहचान नहीं, वही बात है, एरिक ने बताया, मारिया ने बताया, हमारे इखलाक, हमारे अदाब से हमारी पहचान होती है। तो चले चलते हैं सबसे पहले एक अच्छे से सेगमेंट की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं आज हमें इस टॉपिक के बारे में क्या सीखने को मिलता है। Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question, who am I? वेलकम बैक ऑडियंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज हम सब इस पे बात भी कर रहे हैं। और इससे पहले अगस्टिन आप बात कर रहे थे अगर पैसे की, बिल्कुल हाँ पैसे की जो, ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते जाएं कि पैसा तो ये सारी चीज़ें जो है इसको हमें अपनी शनाख्त नहीं बनाना है, पैसा तो सब यहीं पे रह जाना है। हमें अपने अमाल अच्छे करने हैं, हमें अपना रवैया अच्छा करना है, जो कि हम अपनी अच्छी एक बेटर शनाख्त बना सके, ताकि हमारा ऊपर भी जो है हमें जवाब देना है। और बिल्कुल मारिया, कलाम मुकद्दस भी सिखाता है कि अपना माल
वहाँ जमा करो जहाँ कीड़ा नहीं लगता, जहाँ चोर नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ जो माल हम जमा कर रहे हैं वो तो यही रहता है। और हमारे अंदर सबसे बड़ा पॉइजन रिग्रेट, क्योंकि जब हमें कोई कुछ कहता है, हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं, अच्छी थॉट्स देते हैं, तो हम लोग अपने आप को उसी तरह ढाल देते हैं, जैसे हमने पहले बात की। लेकिन हमें कलाम मुकद्दस की रोज़ से भी सीखना है कि कलाम हमें क्या सिखाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब जो मसीह में होता है वो एक नया मखलूक है, शनाख्त बिल्कुल। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी शनाख्त बन जाती है। और अगर हम दुनियावी तौर पे देखें तो एक आदमी की शनाख्त उसके एंसेस्टर्स, उसके माँ बाप से पता चलता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी तरह खुदा जो कि हमारा बाप है, जो कि मसीह के वसीला से हमारा बाप है, तो अगर हम उसके तरफ से अपनी शनाख्त खो दे तो हम क्या रहेंगे? कुछ भी नहीं। कलाम में लिखा है अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाए, फिर वो पाँव के नीचे रोंदा जाएगा। तो हमें अपनी शनाख्त को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जनाब। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन चलते हैं अभी यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ, मिलते हैं अरीज से और देखते हैं वहाँ पर आज हमें क्या मिलता है। Thank you team. नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक आई हैव जोआना विद मी। जोआना, वेलकम टू द शो। Would you like to tell us something about yourself? Yes, my name is Joanna and I'm from Northern Ireland, but I now live in London. When I lived in Northern Ireland, I worked as a multimedia developer, and then God really changed my heart and called me to London, and I'm just finishing a 2-year Bible college course. Coming to our topic, which is how can we find our identity, what you have said, we could define it as our identity. It could be that's a way we can identify ourselves. Yes. Yes? Yes, so I'm Northern Irish. And Northern Ireland is part of the UK, so I am British, living in London. But a lot of people might identify themselves as where they're from, what they do. So the fact that I'm a Bible college student, some people might assume that that would be their identity. So नाज़रीन, ये तो हुआ कि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, but there are ways कि दूसरे लोग हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और sometimes जैसे वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं, it really affects us in thinking and believing कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। Schools में बच्चे बुली होते हैं, other kids call them कि वो बहुत काले हैं या बहुत short हैं, या किसी के results बहुत अच्छे हैं तो वो smart है, जिसके नहीं अच्छे they are down. But true identity is formed through self-awareness. Joanna, what do you think about this? Kids get bullied at school, they get identified by not being able to get good results or not being able to perform well in sports or being too short. What do you think about that? Yeah, absolutely. When you're at school, so many things can press in on what you think about yourself and what other people say about you, and you will try to find your identity based on how well you perform in sports or how well you do in your exams. But really all of those things will pass away, and none of those things are the firm foundation that you want to put your trust in and to build your identity on. But it can be like a pressure on you, like you have to perform better, or you can feel less than others for not having a certain skill or not looking a certain way. We have social media nowadays telling us to be someone or look up to. There's so many millions of people. You have your role models. Yes. And your identity comes from how you look and how you play sport. But of course that's not what you want to build your identity on. Those things may change over time. Those things don't really define who you are. Although you do want to do the things that you enjoy, none of us are the same. None of us have the same body shape, none of us have the same skin colour, none of us have the same eye colour, but we all have a worth because Christ created each of us. Jesus formed each of us in our mother's womb, and he gave us the gifts and the talents and the abilities that we have to live in this world and to serve him and be who we should be in him. Yes, you can say that our faith defines us. Our identity is in Christ, as you said. So नाज़रीन, हमें अपनी आइडेंटिटी इन दुनियावी चीज़ों पे बेस नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं,
लोग हमें कैसे देखते हैं, स्कूल कॉलेज ये सब ख़त्म हो जाएगा, बट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज़ इटर्नल, जो कि है जीसस। मेरे पास एक वर्स है जो मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, चनाचा जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी ज़िंदगी जाती रहेगी और नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। सो ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ये रहने नहीं वाली हैं, ये फ़ानी हैं, पर जो यीशु है जो कि ट्रू चट्टान है उस पे हमें अपनी ज़िंदगी बेस करनी चाहिए क्योंकि he is forever. So Joanna, have you found your identity in Christ? I have. I found my identity in Christ when I was about 14 years old, and it's been the best thing ever. From then I have really got to know him through reading my Bible, through spending time with him each day, and that has changed me and changed me to be more like him, but he still has a lot of work to do. You mentioned you had a book you wanted to recommend. Yes, some books that you might find helpful. There's one called Just Do Something by Kevin DeYoung, and it's a very good book. Are these books available online? How can we purchase them? Yes, they're widely available. You can download them from many online stores. Thank you, Joanna, for the recommendation of those books. I'd really like to look them up and read them. We've now come to the end of our segment. I'd like to thank you for joining me on the show. Thanks for having me. You're welcome. I would now pass it back on to the team. वेलकम बैक दोस्तों। कितनी अच्छी उन्होंने बातें की। वही बात हम शुरू से कर रहे हैं कि अक्सर हम अपनी पहचान जैसा दूसरा बताता है वैसे ही हम कहते हैं कि हाँ हम वैसे ही हैं। अगर कोई कह देगा कि हम बहुत मोटे हैं, हम बहुत पतले हैं, हमारा कलर अच्छा नहीं, हम बहुत लंबे हैं, हम छोटे हैं, तो हम एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हम समझते हैं। मैं अपना ओपिनियन एक शेयर करूंगा। आपको हंसी आएगी इस बात पे, जब लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम छोटे हो या तुम लंबे हो, हाँ, छोटे या तो तुम पतले हो या तुम्हारी आंखें इस तरह की, दांत, मतलब किसी भी किस्म के वो हमें पॉइंट आउट करते हैं, तो मैं अपनी नजर दुनिया की तरफ घुमाता हूँ कि मेरे से भी कमतर लोग हैं लेकिन वो कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल, हम अगर अपने आप को रिग्रेट करते जाएं तो हम गिरते चले जाएंगे। बिल्कुल। और पता है जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता हूँ ना, अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदा तो कितना खूबसूरत है, तूने हमें कितना खूबसूरत बनाया। तो असल बात यह है कि खुदा ने हर किसी को खूबसूरत बनाया। अगर हम अपने आप की अपनी खूबसूरती पहचानेंगे ना तो हमें दुनिया में खूबसूरती ढूंढना मुश्किल है। बिल्कुल, लोग कुछ भी कहें, लोगों की फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपनी जिंदगी पर गौर करें। टीम यूथ अराउंड द वर्ल्ड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत आयत कोट की कुरिन्थियों का, बिल्कुल, जो मसीह में है वो नया मखलूक है। वो एक नई, वो आपने पहले ही बात की ना कि उसकी एक अपनी पहचान हो जाती है। जब हम मसीह में चलते हैं तो मसीह हमें एक नई शनाख्त। बिल्कुल, जमीन पे रहते हो तो एक हमारी पहचान होती है, लेकिन उस इटर्नल पहचान की भी हमें जरूरत होती है। मसीह कहता है मैं नूर हूँ, तो फिर वो आपको भी कहता है कि तुम You are the light of the world। बिल्कुल, तो शनाख्त तो फिर तब्दील हो जाती है ना जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक असल शनाख्त मिलती है उस वक्त। तो शनाख्त की बात हम कर रहे हैं। हमने सीखा यूथ अराउंड द वर्ल्ड के सेगमेंट में बताया भी कि एहसास से कमतरी का हमने शिकार नहीं होना, हमने अपनी जिंदगी पर कॉन्फिडेंट रखना है कि जो भी मैं हूँ बहुत अच्छा हूँ, जैसा भी मैं हूँ बहुत अच्छा हूँ। और एक नया मखलूक वाली जो उन्होंने बात की कुरिन्थियों की, मैं समझता हूँ आउट क्लास। एरिक आज आप क्या DIY में लेकर आए? अगस्टिन, आज DIY के डेस्क पे मैंने बड़े खूबसूरत से अलग अलग किस्म के इमोशंस रखे हैं, यानी इमोजीज रखे हैं, जो कि आइडेंटिटी को बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि हम किस वक्त में किस तरह का फील करते हैं। और बेसिकली वो बुक मार्क्स हैं। आए हम बढ़ते हैं अपने DIY के सेगमेंट की तरफ। Let's move on. Hello ladies and gentlemen, सलाम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। खुश होने की वजह ये है कि हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम पूरा दिल से के सेगमेंट DIY में मैं और एरिक आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्राफ्ट की तरफ और चलते हैं एरिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो आज आपको क्या सिखाएंगे। जी एरिक, कैसे हैं हमारे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आज आप हमारी ऑडियंस को क्या सिखाने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ नया लेके आए हैं? तुम्हारी आज मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक मुनफरिद चीज लेकर आया हूँ कंसर्निंग बुक्स। अक्सर हम किताबें पढ़ते हैं या पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है, मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं थका होता हूँ 1 से 2 सफ़े पढ़ता हूँ, तीसरे सफ़े पे पहुँचते पहुँचते मैं सो चुका होता हूँ। ओके, लिटरली मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है कि मैं हमारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा होता होगा। तो जब नेक्स्ट डे जब यहाँ अगली बार जब मैं बुक खोलता हूँ मुझे याद नहीं होता कि मैंने कहाँ तक पढ़ा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को हम बुक मार्क्स बनाने सिखाएं ताकि जब वो सो जाए तो उनको अगले दिन याद हो कि कहाँ तक कौन से पेज पे थे। और इन बुक मार्क्स का बहुत फायदा होता है। जिस मैं देख रही हूँ काफी सारे डिफरेंट इमोजीज स्टाइल में हैं और कुछ बहुत सी अच्छी और नई चीजें मुझे देखने को मिल रही है। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज डिफरेंट तरह के हमारे पास बुक मार्क्स हैं। यहाँ आपको इमोजीज नजर आ रहे होंगे।
एक इस तरह का और कुछ इस तरह के। आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ अवेंजर्स भी हैं, सुपर हीरोज़, तो आप इस तरह के बुकमार्क्स भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो चलिए बढ़ते हैं अपने क्राफ्ट की तरफ। आज के क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए होंगे कलरफुल शीट्स, रूलर, पेयर ऑफ सीजर, कंपास, पेंसिल, गम स्टिक, मार्कर्स, क्रेयॉन्स और पॉप्सिकल्स। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने इमोजी बुकमार्क्स बना सकते हैं। इमोजीज बुकमार्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले येलो कलर की शीट चाहिए थी, क्योंकि यूजुअली जो स्माइल इमोजी या सैड फेस होता है उसमें येलो कलर के वो इमोजीज होते हैं। सबसे पहले हम एक A4 साइज शीट लेंगे और इसकी एक साइड को पकड़ के न्यू ट्राइंगल की शेप में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो इसका एक्सेस है हम उसे कट कर देंगे यूजिंग स्केल, या फिर आप इसको सीजर के साथ भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको काट चुके होंगे तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल की शक्ल में आ जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल की, मैं आपको इजीली समझाने के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारी A साइड है, ये हमारी B साइड है और ये C साइड। तो हम अपनी C साइड को ऊपर B साइड की तरफ लेके जाएंगे और A साइड को भी ऊपर B साइड की तरफ। तो ये फोल्ड होने के बाद कुछ यूँ नज़र आएगा। अब इसको खोलेंगे और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ एक डायमंड शेप आ गई अंदर। अब हम अपनी B साइड से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ। A और C का सेंटर। बिल्कुल, A और C के सेंटर, B साइड को A और C के सेंटर में जाएंगे। अब C साइड को लेके इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और A साइड को भी इसी तरह से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि ये इस डायमंड की शेप में तब्दील हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डायमंड को हम एक सर्कुलर इमोजी में किस तरह तब्दील करेंगे। तो व्यूअर्स, इस डायमंड शेप को सर्कल में तब्दील करने के लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसके इस पॉइंट पे यानी सेंटर में हम इस कंपास को रख के इसको इसके एंड तक का खोलेंगे। जब हम खोल चुके होंगे तो हम इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब बारी है इसकी कटिंग की, लेकिन मेक श्योर कि जब आप कट करें तो इसकी जो जॉइंट साइड है वो कटे ना, थोड़ी सी कटे और थोड़ी सी अटैच रहे, ताकि ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाए, ताकि ये खुल सके अच्छे से और ये जुड़ा भी रहे। ओके। आप चाहें तो इसमें गम स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से कट करेंगे। आए हम इसकी कटिंग की तरफ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह उस डायमंड शेप को एक सर्कल में तब्दील किया है। अब हम इसके ऊपर एक इमोजी फेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कुछ इमोजीज हैं। अब हम इस पे बनाते हैं एक और इमोजी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इस इमोजी को और इस बुक मार्क को बनाया। अब आपको यूज़ किस तरह करना है, जब आप पढ़ रहे हों तो लेट से कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप जब नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो आप इसको यूँ करके लगा सकते हैं। इसका ये यहाँ से पकड़ा और यूँ, तो देखिए कितना सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं अपने अवेंजर्स की तरफ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ डिफरेंट पॉप्सिकल्स हैं जिनके ऊपर मैंने डिफरेंट कह लें कि कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एक आयरन मैन है, एक मिनियन है, एक सुपरमैन है, एक हल्क है। तो आप इन पॉप्सिकल्स को यूज़ करते हुए भी अपने बुक मार्क्स बना सकते हैं। आप सेम उसी प्रोसेस से इसको पुट कर सकते हैं जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, और आप सेम प्रोसेस के साथ इनको एज अ बुक मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पुट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आप किस सफ़े पे पहुँचे थे। तो इन बुक मार्क्स को बनाने के लिए हमें पॉप्सिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन पॉप्सिकल्स को आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं, ये अवेलेबल होती हैं हर स्टेशनरी शॉप पे। एग्जैक्टली एरिक, अगर मैं यहाँ कुछ ऐड करूँ, अगर नहीं भी हैं आपके पास, यानी जब बाहर जाना नहीं हो रहा है, तो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, उनको आप वाटर कलर जो है वो पोस्टर कलर करके तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉप्सिकल चाहिए
और आप उस पर मार्क करेंगे। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। इस वक्त मैं यहाँ पर एक मार्कर, रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो रेड कलर या रेड क्रेयॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रेयॉन इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर उनका कलर ऑब्जर्व हो जाता है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ आपकी मर्जी, लेकिन आप चाहे तो उसका नाम लिख दें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का DIY सेगमेंट और ये पॉप्सिकल्स के साथ बने हुए बुक मार्क्स और ये इमोजी बहुत पसंद आए होंगे। आई होप कि आप ज़रूर बनाएंगे और अपने फीडबैक से हम आगाह करेंगे। जी मारिया। या बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही, मैंने तो बहुत ईजी वे में आपने सिखाया है, बहुत सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऑडियंस ने भी बहुत ही अच्छे से और सहल तरीके से एरिक ने सिखाया है और आपने सीखा होगा इस सारे सेगमेंट को। और इसी उम्मीद के साथ, नई खुशियों के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और एरिक को। चलते हैं मेन डेस्क पे। वेलकम बैक व्यूअर्स, एंड लिटरली एरिक, सीरियसली मुझे वो बुक मार्क्स बहुत अच्छे लगे, बिकॉज ऐसे नॉर्मली ऐसे बुक मार्क्स हमें मार्केट से नहीं मिलते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा वो मिनियन वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई एम फैन ऑफ मिनियन। एंड यू कैन से कि इस चीज़ से भी हमें लाइक काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इसमें भी लाइक कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी छुपी। बिल्कुल लाजमी है जनाब के अपनी पहचान बनाने के लिए एक ये भी अमल बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छी तालीम को हासिल करें। और बुक का एरिक ने बताया, जहाँ कहीं आप भूल जाएं कि आपने कौन सा पेज छोड़ा है, बुक मार्क को पुट कर दें और नेक्स्ट डे उसी पेज से कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा है। सो मैं उम्मीद रखता हूँ आज के सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पहचान की हमने बात की, बहुत ज़रूरी है एक यूथ के लिए अपनी शनाख्त को पहचानना, कि हम कैसे अपनी शनाख्त को पहचान सकते हैं। हमने सोशल एस्पेक्ट से भी बताया, फिर हमने बिब्लिकल एस्पेक्ट से भी बताया। हमने बताया कि बहुत ज़रूरी है अपनी पहचान को कम से कम पहचानना। और समटाइम हम जब अपनी पहचान को पहचानने में लग जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में कौन से रास्ते पर जाना है। तो एक बड़े अच्छे स्कॉलर की जनाब आपसे बात शेयर करने लगा हूँ कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि जो सितारे होते हैं ना, वो भी तारीकी में चमकते हैं। घबराएं नहीं और डरे नहीं, सिर्फ अपनी शनाख्त को पहचानें। जब आप पहचान लेंगे तो वही बात है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको उस रोशनी का पता चल जाएगा। मैं रोशनी का पता नहीं, बल्कि आप उस रोशनी में आ जाएंगे। ज़रूरी है जनाब, इस सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा और हमें तो ये पता है, लेकिन जब आप हमें बताते हैं ना कि आपने बहुत कुछ सीखा, हमारे हौसले बहुत बढ़ते हैं। तो अच्छी बात है, सपोर्ट तो आप हमेशा करते हैं। हमारे सोशल मीडिया के पेज हमेशा हम आपको बताते हैं कि ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमारी फेसबुक सोशल मीडिया का पेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और अब तो हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। गो फॉलो अस। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो जाते जाते वही बात, अपना ख्याल रखें, अपनों से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें और अपनी पहचान को पहचान लें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।